गुरु जी संगत जी सभी संगत जी को जय गुरु जी। आई होप आप सब गुरु की कृपा से सब ठीक होंगे संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबको मिलती रहे संगत जी, आप सबका जीवन सफल हो। गुरु जी से मेरी यही दुआ है संगत जी। संगत जी, गुरुपा की सत्संग मेरे को इंस्टाग्राम में सत्संग शेयर करने के लिए बार बार मैसेज आ रहे थे। गुरुपा हम कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर बेटा, सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर। तो संगत जी, आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, प्लीज़ सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। तो संगत जी, इससे पहले भी मैंने अपना 3 सत्संग शेयर करा हुआ है संगत जी। 5 से 6 महीने में ही गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग करी है कि सत्संग पे सत्संग शेयर करने को भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी। कुछ सत्संग ऐसे रह गए थे जो छूट गए थे मेरे से, शायद इसीलिए गुरुपा मेरे को दोबारा कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं जो सत्संग मेरे से शेयर नहीं हुए थे वो आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। वैसे भी संगत जी, गुरु जी की जर्नी वाला सत्संग भी मैंने शेयर करा हुआ है। तो आप अगले वाले सत्संग पे जाके गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग ज़रूर सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए हम सत्संग शेयर करते हैं। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। आप लोगों ने भी इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो संगत जी, मेरा नाम कर्मिला है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हुआ यूँ संगत जी, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरी परिवार का रक्षा करूँगा, मैं तेरी परिवार का रक्षा करूँगा। ऐसे मेरे को मैसेज करवा चौथ से पहले ऐसे फ्लैश हो रहे थे संगत जी। तो हुआ यूँ कि करवा चौथ के दिन जो मेरी सास हैं वो उन्होंने व्रत रखा हुआ था संगत जी। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहा था, इसीलिए मैं नहीं रख पाई थी करवा चौथ का व्रत। फिर भी गुरुपा ने मैसेज किया कि तेरे हस्बैंड की लाइफ बहुत लंबी है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, तो चिंता मत कर। तो संगत जी, हुआ यूँ कि करवा चौथ के दिन जो मेरी सास उन्होंने व्रत रखा था और वो चाँद को देखने के लिए जब गए थे तो उन्होंने दीप वीप जलाया था। तो उसी दीप से जो मेरी सास के है वो पल्लू जो उनकी पल्लू है उसमें आग पकड़ लिया था संगत जी। तो संगत जी, जैसे तैसे वहाँ लोग थे तो उन्होंने देखा और आग में कंट्रोल पाया, थोड़ा बहुत जल गया था। तो संगत जी, ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने पहले से मैसेज करा हुआ था कि तो चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार की रक्षा करूँगा। तो उन्होंने भी उस दिन ब्लेस किया था मेरी सास को संगत जी। हालांकि मेरी फैमिली वाले जो मेरे ससुराल वाले हैं वो गुरुपा को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ संगत जी। मेरे थ्रू वो सबको ब्लेसिंग करते हैं संगत जी। हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि अगर फैमिली का एक मेंबर जुड़ जाता है ना संगत जी, तो पूरे फैमिली को ब्लेसिंग कर देते हैं संगत जी। पूरे फैमिली को गुरुपा ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी, हुआ एक बार यूँ हुआ कि मेरी जो हेल्थ इशू तो चल ही रही थी थोड़ी सी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी कि मैं जाके चेकअप करवाऊँ। और ऐसे ही मैं उदास रहती थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। गुरुपा को हमेशा बोलती थी, गुरुपा सब ठीक कर देना, गुरुपा सब ठीक कर देना। तो संगत जी, जिस दिन मेरा जो हेल्थ इशू था वो थोड़ी सी जिस दिन बढ़ना था मेरे को, उस दिन थोड़ा सा क्रिटिकल होना था कंडीशन मेरा, उसी दिन संगत जी मेरे अकाउंट में सैलरी के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसे आए कि जो मेरे अकाउंट थे उसमें बोले कि यूर सैलरी इतना पैसा बोल के उन्होंने आया हुआ था बैंक से। तो मैंने चेक किया संगत जी, तो बैलेंस आया हुआ है। मैंने सब जगह चेक किया कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसी के अकाउंट से आ गया क्या, गलती से तो नहीं आ गया किसी का। तो संगत जी, वो मेरी सैलरी आई हुई थी, जबकि मैं जॉब वॉब तो कुछ भी नहीं करती हूँ ना, फिर मैंने अप्लाई किया हुआ है।
तो संगत जी ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसी दिन मैं गई डॉक्टर के पास और अपना चेकअप करवाई संगत जी। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया मुझे कि बच्ची ले, तेरे पास पैसे नहीं है ना, तेरे को इलाज करवानी है तो ले, तो पैसे ले और जा अपनी इलाज करवा के आ। संगत जी गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि क्या ही बोले संगत जी, हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम शुक्राना करें तो कैसे करें संगत जी, हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जो मेरे अंकल जी हैं वो भी मानते तो हैं नहीं, लेकिन मना भी नहीं करते हैं। दिल से वो मानते होंगे, अंदर ही अंदर तो मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि वो मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि तेरे गुरुपा है ना, तुझे सब देते तो हैं, तेरे गुरुपा है ना, तो वो ऐसे बोलते संगत जी। तो मैं उनको हमेशा बताती थी कि गुरुपा ने आज मुझे ऐसे दर्शन दिए, गुरुपा ने मुझे आज ये बोला था, गुरुपा ने आज ये करा। तो उनको हमेशा बताती थी। तो वो जहाँ पे काम करते हैं ना संगत जी, वहाँ पे उनको जो गार्डन है वहाँ पे बाहर, तो वहाँ पे उनको एक तितली मिली, छोटी सी येलो कलर की तितली। तो वो उनके साथ खेलने लगे। उनको कहीं ना कहीं से याद आया कि मेरी वाइफ बोलती है कि तितली के रूप में भी गुरुपा दर्शन देते हैं, तो उनको लगा होगा कि शायद ये मेरी वाइफ की गुरुपा हैं। तो उसके साथ वो थोड़ा सा खेलने लगे, उसको हाथ लगा रहे थे, उसके पंखों को सहला रहे थे। वो भाग नहीं रही थी संगत जी, वो उड़ नहीं रही थी। उन्होंने एक दो बार ऐसे हाथ लगाया, वीडियो भी बनाया उन्होंने कि मेरे को दिखाएंगे आँखें। तो उन्होंने एक दो बार ही हाथ लगाया, फिर भी वो नहीं उड़ी थी संगत जी। फिर उसके जो दोस्त थे उन्होंने आवाज़ लगाई उसको, तो वो आवाज़ सुन के वो उड़ गई संगत जी। तो वो मेरे को रूम पे आके बताए कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को येलो कलर की छोटी सी तितली मिली थी और मैं उसको छेड़ भी रहा था, फिर भी वो नहीं उड़ रही थी संगत जी। छेड़ने का मतलब वो उसको सहला रहे थे, मतलब प्यार कर रहे थे। तो मैं बोली वाह, गुरुपा ने आपको भी ब्लेस कर दिया है, शायद कोई संकट आने वाला था इसीलिए गुरुपा ने आपको भी ब्लेस कर दिया है, इसीलिए वो आपको आज दर्शन देने के लिए आए थे। इसी दौरान संगत जी जहाँ पे मेरे हस्बैंड जी काम करते हैं, अंकल जी काम करते हैं, वहाँ पे उनको मोर पंख मिले, दो बारी मिले संगत जी। एक बारी उनको मोर पंख मिला तो भी उसको पकड़ के वो ले आए मेरे लिए, क्योंकि मुझे मोर पंख बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि कृष्ण भगवान का मोर पंख जो है वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं संगत जी। तो वो उठा के ले आए थे मेरे लिए, उन्होंने फेंका नहीं। दूसरी बार भी उनको मिला था तो वो भी वो ले आए, शायद गुरुपा उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। क्या ही बताएं संगत जी, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो मैंने बताया हुआ था पहले कि संगत में बहुत ख़राब चल रही थी। लोन था, EMI था हम लोग के ऊपर बहुत, अभी भी है ही संगत जी, लेकिन प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। हमको EMI पे करने में, लोन चुकाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमको इधर उधर से इकट्ठे करने पड़ते थे। अभी वो ऑलरेडी हो जाता है संगत जी। तो ये सारे गुरुपा का ही कृपा है संगत जी, हमारे ऊपर इतना ब्लेस करा हुआ है गुरुपा ने। तो संगत जी इस प्रकार उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करा हुआ है। मेरी बच्ची की भी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो गुरुपा मैसेज करके ये भी बताते थे कि तो चिंता मत कर, तेरी बच्ची का ख्याल है मुझे, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, तो चिंता मत कर, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसे मैसेज आते थे संगत जी। मैं भी यकीन नहीं करती थी संगत जी कि गुरुपा टेलीपैथी होता है, कि गुरुपा टेलीपैथी करते हैं। मुझे भी यकीन नहीं होता था। लोग कहते थे कि मैंने दिए में दर्शन दिए मेरे को गुरुपा ने मुझे रोटी में ओम दर्शन दिए, त्रिशूल दर्शन दिए। ये सब मैं सत्संग में सुना करती थी संगत जी कि ऐसे ऐसे गुरुपा दर्शन देते हैं। मैं बोलती थी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे गुरुपा कैसे दर्शन देंगे, रोटी में कैसे ओम बनेगा, कैसे त्रिशूल बनेंगे, दीप में कैसे साक्षात गुरुपा का स्वरूप बनेगा, कैसे ऐसे दर्शन देंगे। लेकिन संगत जी जिस दिन मेरे साथ ये सब टेलीपैथी होने लगे, मेरे साथ जब ये सत्संग होने लगे, चमत्कार होने लगे, तब से मेरे को भी यकीन होने लगा कि गुरुपा सच में कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं। जो नामुमकिन है उसको भी गुरुपा मुमकिन कर सकते हैं संगत जी। संगत जी गुरुपा बार बार इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को बोलते हैं कि बड़े मंदिर आ जा दर्शन के लिए, मैं तेनू डोंगरी मंदिर भी बुलाऊंगा, तू नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, मैं तेनू डोंगरी मंदिर बुलाऊंगा।
ऐसा ऐसे करके इंस्टाग्राम में मैसेज हमेशा मेरे को फ्लैश होते हैं संगत जी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुपा का इंस्टाग्राम खोलती हूँ और उसमें मैसेज आता है गुरुपा का कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरा चंगा टाइम आ गया, तेरा औखा टाइम चला गया। ऐसे ऐसे मैसेज फ्लैश होते हैं संगत जी। और जो गुरुपा बोलते हैं वो सच में बोलते हैं संगत जी। अभी मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक 99% ठीक हुई संगत जी। बस 1% रह गया ठीक होने में। गुरुपा ने सब कुछ कर दिया है, नहीं तो मेरे को हेल्थ इश्यूज़ की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। इसीलिए बोलते हैं गुरुपा सबसे पहले हेल्थ ब्लेसिंग करते हैं, उसके बाद तुमको हर एक चीज़ ब्लेस करेंगे, हर एक चीज़ ब्लेस करेंगे। गुरुपा ने ये भी कहा था कि तू लिस्ट तैयार कर ले, तेनों क्या क्या चाहिए। संगत जी मैं बताऊँ आपको कि मैंने लिस्ट भी तैयार किया है। मैं लिस्ट तैयार नहीं करी थी संगत जी। एक बार मैसेज आया कि लिस्ट तैयार कर, दूसरा बार मैसेज आया लिस्ट तैयार कर, मैंने नहीं किया। तीसरा बार बोला तेरे को कब से मैं बोल रहा हूँ कि तू लिस्ट ही तैयार नहीं कर रही है। तब जाके मैंने लिस्ट बनाई संगत जी। वो जो लिस्ट बनाया मैंने संगत जी, वो जब जब पूरे होंगे मैं आपके साथ सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को हेल्थ प्लेस किया है संगत जी। और संगत जी मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरी जो शादी है वो लव मैरिज है। तो मेरी फैमिली के साथ थोड़ी सी तू में होती थी, हमारी अच्छे से नहीं बनती थी। आपको पता है बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होते हैं, वो बहुत लकी होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में होते ही हैं कि सास बहू में नहीं बनती हैं। तो मेरी भी यही कंडीशन थी कि हमारी भी नहीं बनती थी। लेकिन जब से मैंने गुरुपाद से जुड़ा हुआ है, जब से मैं सत्संग सुनती हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आई हैं। जो मेरी जो सास है वो भी अब अच्छे से बात करती हैं, सब कुछ अच्छा करती हैं। मतलब देना लेना हर कुछ, बच्चे को भी देखना वगैरह वगैरह, कुछ अगर नहीं आएगा तो बताएंगी कि ऐसा करना है वैसा करना है हर चीज़ में। तो मेरे को यकीन नहीं होता है संगत जी कि गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार। जो सास मेरी इतनी सी भी हमारी नहीं चलती थी, उनके साथ भी हमको पैचअप करवा दिया। तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। मैं भी गुरुपा के ही अकॉर्डिंग चलती हूँ, मैं अपने मन से नहीं करती हूँ। अच्छे से मेरे साथ पेश होते हैं तो मैं भी अच्छे से उनके साथ पेश आती हूँ संगत जी। ये नहीं कि हाँ वो अच्छे से पेश आ रही है तो मेरे साथ पहले ऐसा करा हुआ है तो मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों उसके साथ अच्छे से रहूँ, ये नहीं सोचती संगत जी। अगर वो मेरे साथ अच्छी करी तो मैं भी उसके साथ अच्छी हूँ। अगर बुरे करेगी फिर भी कोई बात नहीं, वो अपने के लिए कर रही, मेरे लिए ठीक कर रही, मैं ऐसे सोचती हूँ संगत जी। लेकिन गुरुपा ये है कि वो सब कुछ कर देते हैं संगत जी, सब कुछ कर देते हैं। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत सारी हौसला दिए हैं। और सब्र का तो पूछो ही मत, सब्र करना तो मेरे को आता ही नहीं था संगत जी कि सब्र करूं। कुछ भी मुझे चाहिए था तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 1-2 दिन के अंदर ही चाहिए चाहिए। तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं टेंशन में आ जाती थी कि मुझे ये करना, ये हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मुझे सब्र करना भी आ गया कि चलो आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। तो गुरुपा ने मुझे हिम्मत, हौसला और सब्र बहुत बख्शा है। मेरे को ही नहीं संगत जी, जितने भी हमारे संगत जी हैं गुरुपा से जुड़े हुए उन सबको गुरुपा ने सब्र, हौसला और हिम्मत बख्शा है। उन सबको सब बताते हैं कि हिम्मत और हौसला सब्र सब में आ जाता है गुरुपा से जोड़ने के बाद। वो मेरे अंदर भी आ गया संगत जी। तो इसी तरह संगत जी मेरी मायके में थोड़ी सी अभी कंडीशन ठीक नहीं चल रही संगत जी। जो फैमिली इश्यूज़ है वो बाप बेटे में, तो थोड़ी सी उधर प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं गुरुपा से ये अरदास करी हूँ कि गुरुपा की मेरे जो मायका है उधर भी ठीक कर देना। गुरुपा बोलते हैं कि चिंता मत कर, तेरी परिवार का ख्याल है मुझे। हमेशा वैसे जो बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होना है, सब चंगा होना है। तो मुझे यकीन है कि गुरुपा एक दिन सब ठीक कर देंगे। जो प्रॉब्लम मेरे मायके में भी हो रही है वो प्रॉब्लम भी गुरुपा जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। उनको भी समझदारी बख्शेंगे गुरुपा। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि उधर भी ब्लेसिंग कर देना गुरुपा की। अब है तो मायका ही, गुरुपा अब तो सब कुछ है। उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है, जन्म कर्म करने वाले हैं वो भी। तो गुरुपा यही अरदास है कि उधर भी माहौल सब ठीक कर देना गुरुपा।
और हमेशा अपनी कृपा और ब्लेसिंग हम पे बरसाए रखना गुरुपा। यही अरदास है मेरी। संगत जी, गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं, मुझे ये पता तो चल गया है। बस अब मुझे बस सब्र करना है। अब गुरुपा आगे आगे भी बहुत मैसेज आते हैं कि आगे भी तू देख, आगे तेरे साथ क्या होने वाला है, तेरा लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। तो पहले जैसे थी वैसे अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तेरे को अर्श फर से अर्श तक मैं कैसे लेके जाता हूँ, दुनिया देखेगी। मुझे पता है सच में ऐसा ही होगा। गुरु पर ने एक बार बोल दिया है तो वैसा ही होगा। गुरु पर ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत संभाला है संगत जी, बहुत संभाला है। मेरी कोई नहीं संगत जी, आप सबको गुरु पर ने संभाला है संगत जी। गुरु पा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने शरण में लिया। संगत जी, मेरा ये सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे अपने चरण में लिया। शायद को पिछले जन्म में मेरे कर्म थोड़े से अच्छे रहे होंगे संगत जी, थोड़े से पुण्य रहा होगा, तभी गुरु बा के शरण मुझे मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। और एक सत्संग और मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगत जी। जब मैं शुरू गुरु पा से जुड़ी हुई थी तो ड्रीम दर्शन में मुझे आया था संगत जी। गुरुपा ने बोला कि मुझे थोड़ा समझ में तो नहीं आया। उन्होंने बोला कि 30 दिन तक ही तेरी ज़िंदगी है, अगर तू मुझे 30 रुपए देगी तो मैं तेरी कुंडली बदल दूँगा। तो संगत जी जैसे तैसे करके मैं अंदर गई डर से, और 30 रुपये लेके आई। मैंने गुरुपा को दिया तो उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, अब 30 की जगह तू 130 साल जिएगी। अब पता नहीं संगत जी 130 साल जिएगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं गुरुपा को बोलती नहीं गुरुपा, मुझे 130 साल नहीं जीना, जितना भी जीना है अच्छे कर्म करके जीना है, आपकी शरण में जीना है, आपके चरणों में जीना है और अच्छा कर्म करना है बस। तो और उसी दिन संगत जी ड्रीम में ऐसा हुआ कि गुरुपा वो जो मुझे दर्शन दिए थे वो मेरा मायका था। मेरे मायके में वो आए थे संगत जी, और मैं भी अपने मायके में ही रहती थी। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। वो जो ड्रीम में सपने में संगत जी, तो उन्होंने आए तो उन्होंने बुलाया मुझे। तो मैं थोड़ी हिचकिचा रही थी संगत जी कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं जाऊं कि ना जाऊं। उसके बाद संगत जी पता नहीं कहाँ से मेरे को हिम्मत आई और मैं गई गुरुपा को अपने यहाँ बैठाई और उनके जो चरण हैं चरण सेवा करने लगी संगत जी। जो मेरी बीच वाली दीदी है वो भी आई, वो भी उनका चरण दबाने लगी संगत जी। हम कितने सौभाग्यशाली हो संगत जी कि ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने मुझे अपने चरण सेवा दी। और जस्ट गुरुपा के पीछे मेरे भाई खड़े हुए थे संगत जी। हम तीनों थे, मेरा भाई था, मैं थी और मेरी बीच वाली दीदी थी। हम दोनों दीदियों में गुरुपा के चरण सेवा कर रहे हैं और मेरा जो भाई है वो गुरुपा के पीछे खड़ा हुआ है संगत जी। गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेस करा हुआ है संगत जी। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा ऐसे हमारे अंग संग रहिएगा, हमेशा हमें बुरे बुरे कर्मों से बचाइएगा, बुरे वक्त से बचाइएगा और हमारे कर्म काटने में हमेशा हमारे साथ रहिएगा। मैं तो कहती हूँ संगत जी, जो गुरुपा बोलते हैं कि 90% मैं लेता हूँ, 10% तुमको देता हूँ, लेकिन संगत जी गुरुपा 99% ले लेते हैं, बस 1% हमको देते हैं। वो भी हमारे साथ रहे कि 1% कटवाते हैं संगत जी। संगत जी तो गुरुपा ने इतने सारे ब्लेसिंग करे हुए संगत जी। और भी बहुत सारे सत्संग होंगे संगत जी, लेकिन शायद मैं भूल गई हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो गुरुपा शायद इतना ही चाहते होंगे कि आज के सत्संग में मैं इतना ही शेयर करूँ संगत जी। और भी सत्संग होंगे, अगर मेरे को गुरुपा मैसेज करेंगे कि तेनों ये सत्संग शेयर करने हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। तो संगत जी आज के लिए मेरा सत्संग बस इतना ही संगत जी। सत्संग समाप्त करना चाहूँगी संगत जी। उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि संगत जी ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा संगत जी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना भी सत्संग शेयर करना होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं संगत जी। मैं भी आपका सत्संग गुरुपा के साथ शेयर कर लूँगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं अपना सत्संग जैसे शेयर करती हूँ वैसे आपका भी सत्संग मैं गुरुपा से शेयर करूँ, संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी संगत जी। अगर आप मेरे को समझते हैं तो प्लीज़ मौका दीजिएगा कि मैं भी थोड़ा बहुत आपका साथ दूँ और गुरुपा का ब्लेसिंग लूँ और आपको भी गुरुपा ब्लेस करेंगे संगत जी।
तो ऐसे मेरी मदद करिएगा संगत जी। तो आज का यही सत्संग, आज का ये जो सत्संग है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु का सरबत का भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।